वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इन हरियाणा, यानी कि हरियाणा के अंदर कौन से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ अवेलेबल हैं। तो हरियाणा एक बहुत ही ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी की स्टेट है, इसलिए ये काफ़ी सारे तरीके के बर्ड्स और एनिमल्स के लिए सूटेबल है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे नेचुरल फॉरेस्ट और बर्ड्स और एनिमल की वैरायटी मिलती है। लगभग 500 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड यहाँ पर पाई जाती हैं। बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती है विंटर सीजन के टाइम पर हरियाणा में। तो हरियाणा में टोटल 33,000 हेक्टेयर एरिया जो है वो हमारे वाइल्ड लाइफ के अंदर आता है, जिसमें 2 नेशनल पार्क है, 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 2 कंजर्वेशन रिजर्व और 7 वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग सेंटर, 3 जू, 1 एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर और 1 डियर पार्क है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स इन हरियाणा। तो टोटल 2 नेशनल पार्क है हरियाणा में, ठीक है। पहला नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये 142.52 हेक्टेयर में फैला हुआ है। पहले इस पार्क का नाम डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी था, क्योंकि डॉक्टर सलीम अली ने ही ये बनवाया था। ये एक बहुत ही अच्छे इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, यानी कि बर्ड्स की स्टडी करने वाले। तो पहले ये एक बर्ड सेंचुरी थी, बाद में नेशनल पार्क बन गई। यहाँ पर अलग अलग जगहों से बर्ड्स आती हैं, यूरोप से, साइबेरिया से, सेंट्रल एशिया से। विंटर के अंदर लगभग 250 बर्ड स्पीशीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा साइबेरियन क्रेन। इस पार्क को पहले बर्ड पैराडाइज भी कहते थे, यानी कि चिड़ियों का घर। ये पार्क का जो एरिया है इसे वेटलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि एक क्या कहते हैं, सुल्तानपुर लेक जो था हमारा, उस पर बहुत सारी बर्ड्स आती थी माइग्रेटरी, तो इसलिए इसको बर्ड सेंचुरी बना दिया गया पंजाब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। फिर 1991 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। और इसको वेटलैंड कहा है नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, न्यू दिल्ली 1969 में हुई थी। तो पहले इसको कहते थे लेक बर्ड सेंचुरी, अभी ये नेशनल पार्क है। यहाँ पर हुपू, इंडियन कॉर्मोरेंट, फ्रैंकोलिन, स्पूनबिल, क्रेस्टेड लार्क, स्पॉटेड आउलेट, ये सारी बर्ड्स आती हैं जो हमारी इंडिया की है। बाहर से माइग्रेटरी कौन सी आती है? साइबेरियन क्रेन, वुड सैंड पाइपर, यूरेशियन विग्लोन, ब्लैक टेल्ड गॉडविट, स्पॉटेड रेड शॉक, तो ये आती है यहाँ पे बर्ड। तो ये थी पहली नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। दूसरा नेशनल पार्क है कालेसर नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? कालेसर नेशनल पार्क जो है वो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा की। ये 4682.32 हेक्टेयर का एरिया कवर करता है। देख रहे हो कितना बड़ा है। जो हमारा ये था ये सिर्फ 142 था और ये 4682 है। ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हमारे हरियाणा का। इसकी बाउंड्री हमारे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तीनों से लगती है। इसका नाम कालेसर रखा गया कालेसर टेम्पल के ऊपर। एक शिवजी का टेम्पल है यमुनानगर में, उसी के ऊपर इसका नाम रखा गया। इसको नेशनल पार्क हमने डिक्लेयर किया 8 दिसंबर 2003 में। फेमस है ये रेड जंगल फाउल के लिए। मैंने इमेज चलाई है, ये है रेड जंगल फाउल। ये रेड जंगल फाउल इतनी ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पर। ये मुर्गी है, एक तरह की जंगली मुर्गी है। ये हमारे घर भी आ गई थी एक बार। ये मुर्गी है, फाउल एक मुर्गी का ही वर्ड है
तो ये बहुत फेमस है, ये आपको आम भी आसपास के इलाकों में देखने को मिल जाएंगी, बहुत दिखती हैं ये। और बाकी एनिमल्स देखें कौन से लियोपार्ड, बार्किंग डियर, सांबर, चित्तल, पाइथन, किंग कोबरा, मॉनिटर लिजर्ड, ये सब मिलते हैं इधर। ठीक है, तो 2 नेशनल पार्क थे मैंने बता दिए। उसके बाद अब हम आते हैं हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर। तो कलर बदलने की सोची मैंने, तो मैं सोच लिया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन हरियाणा। तो नेशनल पार्क तो 2 हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हरियाणा में, जो लगभग हमारा 23,000 हेक्टेयर का एरिया कवर करती हैं। 2 3 4 4 1 हेक्टेयर। कौन सी हैं 8? यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। भिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छिलछिला, नाहर, बीर शिकागर, अबूब शहर, खपारवास, कालेसर और खोली रातें। कालेसर तो अपना एक नेशनल पार्क भी है, तो ये तो याद हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे भिंदावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ये है हमारी झज्जर के अंदर। ठीक है, भिंदावास झज्जर, 411 हेक्टेयर का एरिया। ये तो ठीक ही बात हो गई, एरिया तो 1986 में इस्टेब्लिश हुई थी। ईयर पोस्ट बहुत पूछता है, तो आप ये याद रखेंगे, ईयर नहीं याद होते बच्चों को। 1986 में इस्टेब्लिश हुई है भिंदावास झज्जर के अंदर। ठीक है, इसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया था पहले 3 जून 2009 तक। ये बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं यहाँ पर, लगभग 250 स्पीशीज़ आ जाती हैं। देख लो ये ब्राउन गूज, ये आपको देखिए नाम सुन के अच्छा लगेगा। रेड नाइटेंगल, किंग फिशर, नील गाय, जैकल, लंगूर, पी फॉल, हॉर्नबिल, कॉपर स्मिथ। ठीक है, भिंदावस लेक जो है, भिंदावस लेक है भिंदावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इसलिए लार्जेस्ट वेटलैंड भी है हरियाणा का। तो भिंदावस है कहाँ पे, ये पता होना चाहिए। झज्जर में है, और कब हुई, 1986 में। ठीक है, दूसरी आती है छिलछिला। छिलछिला आपकी है कुरुक्षेत्र में, और ये भी बनी 1986 में। ये छोटी सी है, 28.92 हेक्टेयर की स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। छिलछिला है कुरुक्षेत्र में। छिलछिला कुरुक्षेत्र, के देखो, के रिपीट हो रहा है यहाँ पे, के फिर यू भी रिपीट हो रहा है, फिर आर भी रिपीट हो रहा है। ऐसे यहाँ भी छिल 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 भी रिपीट हो रहा है, तो रिपीट ही। ये भी 1986 में बनी है। और 2009 में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया फ्लोरा और फोना की कंजर्वेशन के लिए। ये एक सेंचुरी अट्रैक्ट करती है बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स को। ब्लू पी फॉल, डक, स्टार्क, हॉर्नबिल, बारबेट, रोफोस ट्रिपी, कोकोल। नेक्स्ट आती है नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है आपकी, रेवाड़ी के अंदर। ये बनी है 1987 में। 1986 की 2 है, एक तो झज्जर वाली भिंदावस और एक कुरुक्षेत्र की छिलछिला। फिर नाहर वाली बनी है 1987 में रेवाड़ी में। ठीक है, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आती है। 211 आपका हेक्टेयर एरिया है। पहले इस सेंचुरी को हम नवाब ऑफ दुजाना का ये पैस्चर था। ठीक है, बाद में इसे सेंचुरी बना दिया गया 1987 में। पहले नाहर वाइल्ड लाइफ रिजर्व फॉरेस्ट होता था। 2009 में इसे इंडियन गवर्नमेंट ने इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया। बाकी यहाँ पर आपको ब्लैक बग, जैकल, मॉनिटर लिजर्ड, नील गाय, फोक्स, ब्लैक डियर, ब्राउन फीजेंट, लंगूर, ब्लू पीफॉल, ये सब देखने मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारी आती है बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी 1987 में बनी है। तो 2 है 1987 की, एक हो गई अपनी नाहर और एक बीर शिकारगढ़। ये आपकी पंचकुला के अंदर है। 767 हेक्टेयर एरिया है इसका।
ठीक है। और बाकी देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे भी इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया। बाकी आपको यहाँ पर चीतल, सांबर, नीलगाय ये सब मिल जाएगा। नेक्स्ट आपकी आती है अबू बशर। ये भी 1987 की है। ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बड़ी है, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हरियाणा की। मेन अट्रैक्शन ब्लू बुल, पैट्रेजेस, ब्लैक बक। ठीक है, तो 3 हमने पढ़ी। एक सिरसा में है अबू बशर, पंचकुला में बीर शिकारगर, और नाहर है रेवाड़ी में। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आती है खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये झज्जर में है, 82.70 की। ये भी 1987 के, सारी 1987 के क्या। ये भी इको सेंसिटिव जोन है, इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है। वाटर बर्ड्स ज़्यादातर आती हैं यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आती है कालेसर। इसको तो आप लोग जानते ही हैं कि ये यमुनानगर में है। ठीक है, पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया जो था वो 13 दिसंबर 1996 को सेटअप किया गया था। फिर दोबारा फिर से 90 हेक्टेयर एरिया इसमें ऐड किया गया। ये भी इको सेंसिटिव जोन है। यहाँ पर आपको साल फॉरेस्ट, खैर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड मिलेंगे। चीतल, सांभर, नीलगाय, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर मिलेगा। चीतल को चीता मत समझना, चीतल ये इस तरह का हिरन होता है। ठीक है, पर इसकी ख़ास बात होती है कि ये हिरन जो होता है वो चीते से भी तेज़ भाग पाता है, तो इसलिए इसका नाम चीतल रख दिया। ठीक है, और दिखा देती, ये आपकी नीलगाय है, देख लो। ठीक है, और ये काले रंग का जो हिरन होता है उसे हम सांभर कहते हैं। ये वाले देख लो, सांबर डियर। ठीक है, ये हैं आपके, ये आपके पाए जाते हैं ये सब। ठीक है ना। फिर देख लो, ये नीलगाय। ठीक है, देख सकते हो आप, छोटा सा मुँह और कितना बड़ी है। ये अपना लेपर्ड है। ये हो गया हिरन। ब्लैक बक है ये, ब्लैक बक। ठीक है, तो ये आपको हरियाणा में ऐसे ही सारे एनिमल आपको मिलेंगे। लिच्छवी, लाइकम, ठीक है ना, चीतल, ये सब। थैंक यू। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर। यह है खोली रातें। खोली रातें 2004 में बनाई है पंचकुला में, शिवालिक की हिल्स के पास, बीर शिकारगर वाइल्ड लाइफ के पास ही है ये। इसका पहले एरिया 2226 था। ठीक है, 2007 में फिर 2656 हो गया, ऐड किया गया। इसमें वही चीतल, स्पॉट डियर, जैकल वैकल ये सब मिलते हैं। अब हम एक और बात करेंगे। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कवर करती है लगभग एरिया 2782 हेक्टेयर। ये सारिस्का नेशनल पार्क जो कि अलवर और राजस्थान में है, वहाँ से स्टार्ट होती है और हमारे मेवात, फरीदाबाद, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट तक फैली हुई है। ठीक है, प्लेसेस अराउंड दिस सेंचुरी देखें तो सूरज कुंड, आनंगपुर डैम, तुगलकाबाद फोर्ट, आदिलाबाद, छतरपुर टेम्पल, ये सब इसके आसपास पड़ते हैं। असोला भाटी। ठीक है, ये प्रोटेक्टेड एरिया है, कंटेन्स द लास्ट सर्वाइविंग रेमिनेंट्स ऑफ दिल्ली रिज हिल रेंज, सेमी एरिड फॉरेस्ट एरिया। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने इसका 1 किलोमीटर अराउंड दिस असोला भाटी को, जो कि हमारे गुरुग्राम और फरीदाबाद में पड़ता है, उसे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है। 200 स्पीशिया में लोकल और माइग्रेटरी बर्ड की यहाँ पे मिलती हैं। तो हमने पढ़ लिया अपने 2 नेशनल पार्क और 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद हमारे पास जो है 2 कंजर्वेशन रिजर्व्स भी हैं हरियाणा में। ठीक है, 2 कंजर्वेशन रिजर्व्स आर देयर इन हरियाणा, जिनका एरिया 4872 है। तो पहला है सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सरस्वती ये कंजर्वेशन रिजर्व है। तो जैसे सरस्वती है तो इसे सियोनसार फॉरेस्ट भी कहते हैं।
तो सरस्वती की बात है तो ये कुरुक्षेत्र और कैथल के पास ही मिलेगी, ठीक है। 2007 में बनाई गई थी, थर्ड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर आती है बीर बराबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जींद में है, 419 हेक्टेयर एरिया है। यहाँ पे आपको नीलगाय, जैकल, लंगूर ये सब मिलेंगे, कॉकल, हॉर्नबिल, कॉपर स्मिथ, बारबेट ये सब मिलेंगे। तो दो ही हैं हमारे कंजर्वेशन रिजर्व, एक सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक बीर बराबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बस। अब अगर हम बात करें, एक मिनट, लेट मी चेंज द पेन, एनिमल रिहेबिलिटेशन रिसर्च एंड कंजर्वेशन सेंटर ऑफ हरियाणा, तो ये भी दो ही हैं जिसमें हम एनिमल्स की रिहेबिलिटेशन या फिर कोई रिजर्व या कंजर्वेशन करते हैं। तो एक तो है डियर पार्क यानी कि हिरन का पार्क, ये हिसार धानसू रोड पर है, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 1970-71 में बनाया गया था, 42 एकड़ की ज़मीन है। यहाँ पर आपको ब्लैक बक मिल जाएगा, ब्लैक बक मिलेगा, चीतल मिलेगा, डियर मिल जाता है, सांबर मिल जाता है। एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर है एक, डॉक्टर CH सुरिंदर सिंह एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर कहते हैं इसको। ये अपना बंद सुनतौर फॉरेस्ट है यमुनानगर में, वहाँ पे है। It is a project undertaken by Haryana Forest Department, Government of Haryana, in collaboration with Wildlife SOS. The sick, injured and saved elephants are rehabilitated. यानी कि एक प्रोजेक्ट था जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने चलाया, वाइल्ड लाइफ SOS यानी कि वाइल्ड लाइफ की जो अपनी एमरजेंसी ठीक करते हैं हॉस्पिटल, तो उसमें सिक, इंजर्ड और से एलिफेंट जो थे उनको सेव किया गया और दोबारा से उन्हें ठीक किया गया। एक और है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्विनेज, NRCE, ये हिसार के अंदर है, 7 जनवरी 1986 को इस्टेब्लिश किया गया। और फिर 1989 में इसी रिसर्च सेंटर का, यही नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स का, हमने एक सब सेंटर बनाया, कहाँ पे, बीकानेर ऑफ राजस्थान में। तो NRCE क्या होता है? NRCE एक डिपार्टमेंट होता है जो कि हॉर्सेस या फिर डोंकी, ऐसे जो हॉर्स जैसे दिखने वाले एनिमल होते हैं, उनकी हेल्थ वगैरह या उन पे कोई डिजीज़ ना फैल रही हो, वो उन सब का काम करता है, ठीक है। तो इसका सब सेंटर हमने राजस्थान के बीकानेर में खोला। फिर उसके बाद एक जटायु यानी कि वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है, ये हमारा 2001 में बना था, पिंजौर के अंदर। पिंजौर हमारा पंचकुला में है। ये जॉइंट एफर्ट था हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी का। बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, वल्चर को, जटायु नाम रखा इसका। एशियाज़ फर्स्ट वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है ये, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे कुछ रिहेबिलिटेशन सेंटर। अब मेन हम आते हैं ज़ू पर। तो ज़ू कौन से है हरियाणा में? 3 ज़ू हैं सिर्फ हरियाणा के अंदर। पहला आता है पिपली ज़ू, ये नेशनल हाईवे 1 पे है, कुरुक्षेत्रा के अंदर है। 1982-83 में 27 एकड़ तक फैला हुआ है पिपली, ठीक है। फ्रंट व्यू देखो पिपली ज़ू का, पिपली। फिर उसके बाद एक मिनी ज़ू है भिवानी के अंदर, ठीक है। ये मिनी है तो 82-83 में 7 एकड़ में फैला हुआ है। डियर पार्क भी इसी ज़ू में इस्टेब्लिश किया गया था 3 अक्टूबर 1982 को, और 5 सितंबर बियर पार्क बनाया गया। हॉर्स, क्रोकोडाइल यहाँ पर रखे गए हैं ज़ू में, जैसे क्रोकोडाइल, ब्लैक बियर, फॉक्स, स्पॉटेड डियर, सांबर, हिप्पोपोटामस, ठीक है। ये सब आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा हम देखते हैं रोहतक ज़ू है, ये भी 1985-86 में बनाया गया था। 44 एकड़ का एरिया ये कवर करता है। सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी से अप्रूव हुआ। यहाँ पर आपको क्रोकोडाइल, हिप्पोपोटामस, टाइगर, हेना, जैकल ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देख लो,
क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर कुरुक्षेत्र में है। ब्लैक बक को ब्रीडिंग सेंटर कुरुक्षेत्र में। चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर भिवानी में। फीजेंट पंचकुला में। वल्चर पंचकुला में। पीकॉक चिंकारा रेवाड़ी में। रेड जंगल फाउल पंचकुला में। सेंट्रल हाउस हिसार। सेंट्रल शीप हिसार। बफेलो हिसार। कैमल सिरसा। पिग हिसार। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर योर चैप्टर। अब MCQ क्वेश्चन रिवाइज करा के, जिससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो आप देख सकते हैं टोटल आपके 44 क्वेश्चंस हैं, सारे रिवाइज करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एरिया ऑफ हरियाणा कम्स अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया। तो पहली लाइन में मैंने बताया था कि कितना एरिया होता है, 33,000 हेक्टेयर एरिया जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया है। टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 8 है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क था हमारे गुरुग्राम के अंदर। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ सुल्तान नेशनल पार्क, तो अदर नेम था सुल्तान नेशनल पार्क का डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कौन से ईयर में इस्टेब्लिश किया गया था, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो थोड़ा पुराना है, 1971 में इस्टेब्लिश किया गया था। कालेसर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, तो कालेसर जो है वो हमारे यमुनानगर के अंदर आता है। विच ईयर कालेसर वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल पार्क, तो कालेसर को नेशनल पार्क कब घोषित किया, तो हमने कालेसर को नेशनल पार्क 2003 में घोषित किया। भिंदावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है, भिंदावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी झज्जर में आती है। डैश was declared a bird sanctuary by Indian government on 3rd June 2009, तो 3rd जून 2009 को जो बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर हुई थी वो था भिंदावस। भिंदावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बर्ड सेंचुरी कब डिक्लेयर किया गया, 2009 में। कौन सी स्पीशीज़ हमें भिंदावस में नहीं मिलती, तो ये बर्ड सेंचुरी है ना, तो यहाँ पर आपको जैकल, पीफॉल, ब्राउन गूज मिलेंगे, बट रेड जंगल फाउल आपको भिंदावस में नहीं मिलेगी, क्योंकि रेड जंगल फाउल यानी कि लाल जंगली मुर्गी ये आपकी शिवालिक रीजन में आएगी। छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है, छिलछिला लोकेटेड है कुरुक्षेत्र के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो सबसे छोटी जो थी वो है आपकी फिर से छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, वो है रेवाड़ी के अंदर। ड्यूरिंग एंशियंट टाइम कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पैस्चर लैंड था, किसका, नवाब दुजाना का, तो वो और कोई नहीं, वो थी हमारी नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किस साल नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन बनाया, तो वो था 2009 में। बीर शिकारगर सेंचुरी जो कि है वो कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर है। विच ईयर बीर शिकारगर वॉज सेटअप, तो ये आपकी 1987 में बनी, मैंने बताया 1987 की 4-5 थी जो मैंने बार बार बताई थी। कौन सी है लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा की, बताओ, तो सबसे बड़ी गाइज आपकी है, क्या मैं सही जा रही हूँ, अबूबसर, अबूब शहर। कहाँ पे है अबूब शहर, जो बताएगा उसको कमेंट सेक्शन में एक लाइक दे दूँगी मैं, और तो कुछ कर नहीं सकती। बट आपको बताओ, ये मैंने बहुत बार बताया कि अबू बशर कहाँ पे है, जल्दी से बताएंगे, मैं लास्ट में बताऊंगी फिर, क्या भी बता दूँ, या मेरे के लिए क्या पता क्वेश्चन ही आ जाए। चलो, अबू बशर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब सेटअप हुई, अबू बशर सेटअप हुई थी हमारी 1987
7 में, मैंने बताया था 1987 की बहुत सारी हैं। इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया था एनवायरनमेंट और पोल्यूशन के बेसिस पर, तो वो किया गया था खपरवास को, मेरे ख्याल खपरवास, यस खपरवास को। कालेसर कब बनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो कालेसर आपकी बस फिर 1987 से पहले तो कोई भी नहीं बनी, तो 1996 में बनी थी आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। तो कौन से ट्रीज पाए जाते हैं कालेसर में? साल के ट्री पाए जाते हैं। कालेसर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? ये फेमस रहेगा आपका रेड जंगल फाउल के लिए। मैंने बताया रेड जंगल फाउल आपकी पाई जाती है शिवालिक रीजन में, कालेसर भी शिवालिक रीजन में, क्योंकि कालेसर यमुनानगर में है। खोली रातें कब बनी भाई? खोली रातें बनी अभी नई नई बनी है। खोली रातें 2007, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, आई थिंक इट मस्ट बी 2004 or something, I will recheck it. No, actually it is right, it is 2007। मैंने मेरे ख्याल मैंने उस समय कहीं 2004 तो नहीं पढ़ा दिया, मे बी रीडिंग में मिस्टेक हो गई होगी। एंड अभी तक मेरे को बताया नहीं किसी ने, तो आप लोग बताइएगा। मैं एक हिंट दे रही हूँ, अबू बशर एस से शुरू होता है, ठीक है, और ए पे ख़त्म होता है, डिस्ट्रिक्ट जिसमें अबू बशर है, ठीक है, और बीच में आर भी आता है। चलो अब इससे ज़्यादा हिंट नहीं मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज लोकेटेड इन द रेमिनेंट्स ऑफ दिल्ली रिज? तो आपको पता है कि यही है जो अलग से बक्से में हमें दी गई थी, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड नियर सूरजकुंड? तो एक ही है, कौन सी? असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाउ मैनी कंजर्वेशन रिजर्व आर देयर? तो कंजर्वेशन रिजर्व तो 2 ही हैं, सरस्वती था और एक और था, है ना। सरस्वती कहाँ पर है? सरस्वती ना 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 ना, कुरुक्षेत्र कैथल दोनों के पास है, नहीं बोथ ए एंड बी। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सरस्वती? सियोंसर फॉरेस्ट। बीरबारा, हाँ ये देखो ये दूसरा ही था। बीर बराबन कहाँ पर है? तो बीर बराबन आपका जींद में है। डियर पार्क कहाँ पर है? डियर पार्क, डियर पार्क भी आपका कहाँ पर है? डियर पार्क भी आपका हिसार में है। एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ रखा है? यमुनानगर में, है ना। और अपना एनआरसी का मैंने बताया था हिसार में कब बना था ये? बड़ा ईयर याद करने इम्पोर्टेंट होते हैं, ईयर को मत छोड़ना, ठीक है। 1986 में बना था। जटायु कंजर्वेशन पंचकुला में है। जू कितने हैं? जू तो 3 ही हैं। बियर पार्क का और मिनी जू कब बनाया गया था? जल्दी बोलेंगे। 1983 में। कौन सा जू है जो नेशनल हाईवे 1 पे है? पिपली। रोहतक जू कब इस्टेब्लिश हुआ? देखा, इस्टेब्लिश के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, प्लीज़ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ईयर को मत छोड़ना, ईयर नहीं छोड़ने, ठीक है। ईयर में नहीं होना चाहिए छोटो। 1985, 1986। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है? क्रोकोडाइल को कौन संभालेगा? कुरुक्षेत्र ही संभाल सकता है, और कोई नहीं संभाल सकता, ठीक है। चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है? चिंकारा को कौन संभालेगा? भिवानी संभालेगा, संभाल लो भाई। अच्छा जी, देखो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है कौन सी करेक्ट है। अच्छा, तो ये कह रहा है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। बड़ा सा क्रॉस, क्यों? कौन है सबसे बड़ा नेशनल पार्क? सबसे बड़ा नेशनल पार्क इज़ वन एंड ओनली कालेसर। तो सुल्तानपुर अपना नाम हटाओ, कालेसर को लाओ, ठीक है। नेक्स्ट है, अर्लियर इट वाज अ बर्ड सेंचुरी। हाँ, सुल्तानपुर पहले बर्ड सेंचुरी था, ये बात सही है, तो ओनली 2। 43 में देखेंगे भिंदावस कहाँ पे है भाई? देखो छिलछिला, अरे बाप रे, छिलछिला इज़ इन कुरुक्षेत्रा,
ठीक है, नाहार इज़ इन रेवाड़ी आई थिंक. ओ गॉड, व्हाट आई एम सेइंग. Why Nahar will be in the Rewari? But why will it not be in Rewari? It is in Rewari. यार कंफ्यूज कर रहे हैं. मैं एक्चुअली ऑफलाइन बच्चे भी बैठे हैं मेरे साथ ऑनलाइन के साथ साथ, तो दे आर कंफ्यूजिंग द टीचर ओनली. सो ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं. तो नाहर इज़ इन रेवाड़ी. बीर शिकागर एज यू नो पंचकुला. छिलछिला तो हमारी कुरुक्षेत्रा में है. एंड भिंडावस इज़ इन झज्जर. ठीक है, यानी कि 4, 3, 2, 1. अब हमें ब्रीडिंग सेंटर्स को भी मैच कर लेते हैं. हाँ, तो देखिए फीजेंट ब्रीडिंग सेंटर कौन है. फीजेंट को ब्रीड कराएंगे मोरनी. रेड जंगल फाउल कहाँ मिलेगी, सीधी सी बात है, पिंजौर में ही मिलेगी. क्रोकोडाइल भोर सैदन कुरुक्षेत्र में है. चिंकारा भी आपका कैरू. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. आई होप आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर. थैंक यू.